राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्मिला एंजल की कहानियों में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है। एक बार एक जाट ने एक मियाँ से पूछा, खान साहब, मुझे दिल्ली देखने की बड़ी ही इच्छा हो रही है। अगर दिल्ली ना देखी तो फिर क्या देखा? तुम पढ़े लिखे हो, इसलिए कोई रास्ता बताओ। दिल्ली कैसे देखूं? मियाँ ने जवाब में कहा, अच्छा, तो दिल्ली देखकर कौन सा पहाड़ तोड़ लोगे? जाट कहने लगा, अरे नहीं नहीं, बस मेरी यही तमन्ना बची है जिसे मैं हर हाल में पूरी करना चाहता हूँ। मियाँ जी फिर मुस्कुराकर कहने लगे, ठीक है, बताता हूँ, तो सुनो। किसी आदमी के दो जूते इतनी जोर से मारो कि उसे दिन में तारे दिखाई दे जाए, फिर तुम्हें भी दिल्ली दिख जाएगी। जाट को बड़ी ही जल्दी थी वह दिल्ली देखे। उसने तुरंत अपने पेट से अपनी जूती निकाली और मियाँ को जोर से जमा दी, क्योंकि दूसरा तो कोई वहां था नहीं। जाट ने कहा, मियाँ जी, मुझे तो अभी तक दिल्ली नहीं दिखाई दिया। जूते भी जोर से ही लगाए हैं। खान साहब अपने गालों को सहलाते हुए गुस्से से बोला, बदतमीज, शाम तक दिख जाएगी। यह कहते कहते और दर से कराते हुए मियाँ जी थानेदार के पास जा पहुंचे। वहां जाकर जाट की शिकायत कर दी। थानेदार ने जाट को बुलवाया और सब बातें पूछने पर थानेदार ने हुक्म दिया, तुम्हें जल्दी से जल्दी दिल्ली में काजी के सामने पेश होना है। जाट खुशी से चहकते हुए कहने लगा, बहुत अच्छा सरकार, मैं भी तो दिल्ली ही जाना चाहता था। इतना कहकर जाट वहां से निकलने लगा तो थानेदार ने बोला, कहाँ जाते हो? मेरे दो सिपाही तुम्हें काजी के सामने पेश करेंगे। जाट कहने लगा, मुझे कोई परेशानी नहीं, चाहे तो आप भी चल सकते हो। आप भी दिल्ली देखकर आ जाओ, मगर मैं अपनी बैलगाड़ी तो जरूर लेकर जाऊंगा। जाट की बात सुनकर थानेदार ने सोचा, बड़ा ही आड़ू बुद्धि आदमी है, इसके साथ बहस करना बेकार है। फिर थानेदार ने अपने दो सिपाहियों को बुलाकर कहा कि तुम जैसे तैसे इस मोटी बुद्धि जाट को काजी के सामने पेश करो, रास्ते में ये जो करे वह करने देना। तब एक सिपाही ने कहा, साहब, आप बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? थानेदार ने कहा, कहो, तुम भी क्यों पीछे रहने लगे, तुम भी तो जाट ही हो। सिपाही कहने लगा, साहब, ये आदमी मोटी बुद्धि नहीं बल्कि गांव का एक सीधा साधा छल कपट रहित आदमी है। आप इसे आड़ू बुद्धि कहकर इसका अपमान कर रहे हो। थानेदार ने फिर कहा, जब तुम इसे काजी के सामने पेश करोगे तो इसकी बुद्धि अपने आप ठिकाने आ जाएगी। थोड़ी देर बाद जाट अपनी बैलगाड़ी लेकर वहीं थाने के सामने पहुंचकर जोर से बोला, भेज दो साहब, आपको जिसको मेरे साथ भेजना है। दिल्ली देखने के लिए थानेदार ने मुस्कुराकर अपने दो सिपाहियों को इशारे से बाहर भेज दिया। दोनों सिपाही भी अब बेचारे क्या करते, चुपचाप जाट की बैलगाड़ी में जा बैठे। उन्हें ऐसा लग रहा था उन्हें काजी के सामने पेश होना है, न कि जाट को। सिपाहियों के कहे अनुसार जाट ने रास्ता पकड़ा और चलते गए। थोड़ी दूर चले कि रास्ते में उन्हें एक साधु मिला। जाट ने अपनी गाड़ी रोकते हुए कहा, महाराज, जयराम जी की गाड़ी रहते आप पैदल क्यों जा रहे हो? रास्ता आराम से कट जाए उतना ही अच्छा है। आइए, मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। आपकी संगत से हमें भी थोड़ा बहुत धर्म लाभ मिल जाएगा। साधु के पास एक वीणा थी। उसने पहले तो वीणा को गाड़ी में रखा, फिर खुद भी बैठ गया। थोड़ी आगे चलने पर रास्ता उबड़ खाबड़ आ गया। हिचकोलों से गाड़ी का चुल चुल हिल गया। जाट ने अपने बैलों को पुचकार कर रास खींची तो बैल ठहर गए। फिर जाट ने गाड़ी से नीचे उतरकर देखा तो गाड़ी के पहिए की पुटिया खिसक कर बाहर निकल आई थी। अब उन पुटियों के अंदर की ओर ठोकने के लिए जाट ने इधर उधर कोई पत्थर या लकड़ी देखी तो उसे कुछ न दिखाई दिया। फिर जाट ने अपने पसीने पहुंचते हुए साधु की वीणा को उठा लिया। वीणा के एक तरफ बड़ा सा तुम्बा देकर उसे लगा ये ठोकने के लिए अच्छा हथियार है। जाट ने अब पूरे जोर से पुट्टी पर वीणा का प्रहार कर दिया। चूंकि
वीणा का तुम्बा भीतर से बिल्कुल थोथा था। पुट्टी पर जैसे ही पड़ा, पड़ते ही उसके परखंचे उड़ गए। एक तो साधु की वीणा तोड़ दी, ऊपर से जाट ने साधु को उल्हाना भी दे दिया। वाह महाराज, सारी जिंदगी भटकते रहे, ना घर गृहस्थी का सुख देखा, न ही बाल बच्चों का प्यार। प्रेम बस एक ये औजार ही कमाया था, और ये भी थोथा निकला। आपने जो भी भक्ति की होगी, मुझे तो उसमें कुछ सार नजर नहीं आया। अब साधु ने जैसे ही गांव के भोले भाले सीधे आदमी के मुंह से ये लफ्ज सुने, तो आश्चर्य से जाट को देखने लगा। फिर कहने लगा, तुमने तो मेरी इस वीणा को तोड़कर मेरी आंखें ही खोल दी। अब जैसे तैसे जाट ने अपनी गाड़ी को चलने के लायक बनाया और सवार होकर दिल्ली के शहर को आगे चल पड़ा। शहर में पहुंचा तो साधु बाबा गाड़ी से उतरे और अपने रास्ते चल पड़े। तभी जाट की नजर एक हलवाई की दुकान पर पड़ी। जाट को अब भूख भी लगी हुई थी। उसने अपनी गाड़ी को एक तरफ खड़ा किया और पहुंच गया हलवाई की ओर। हलवाई की दुकान पर सिपाही भी चुपचाप वहीं खड़े रहे। हलवाई की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयां सजी थी। जाट ने एक मिठाई की तरफ इशारा करके कहा, ये क्या है भाई? हलवाई बोला, दो उठा। जाट ने सोचा हलवाई उसे दो मिठाई उठाने को कह रहा है। तुरंत ही उसने दो मिठाई उठा ली और खा ली। फिर जाट दूसरी तरफ की मिठाई की ओर इशारा करके पूछा, जरा ये भी बताना भाई, ये क्या है? हलवाई ने कहा, खाजा। जाट ने समझा हलवाई कह रहा है खाजा। बस फिर क्या था, जाट ने कई मिठाई उठाई और चट कर गया। जाट मिठाइयां खाकर जैसे ही वहां से निकलने लगा, बैलगाड़ी की ओर जाने लगा, तो हलवाई ने मिठाइयों के पैसे मांगे। जाट ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और जाकर अपनी बैलगाड़ी में भाइयों सहित सवार होकर काजी की अदालत वाली सड़क पर चलने लगा। हलवाई भी अपनी दुकान पर किसी दूसरे को बैठाकर जाट के पीछे पीछे हो लिया। सोचा, काजी से न्याय मांगूंगा तो वह जरूर इस आदमी से यानी जाट से मेरे पैसे दिलवा देगा। आगे रास्ते में एक औरत अपने बेटे के साथ चली जा रही थी। बेटा बड़ा ही शरारती था, माँ का कहना नहीं मान रहा था, उछल कूद इधर उधर चलता हुआ जा रहा था। माँ ने जब जाट की बैलगाड़ी को देखा तो अपने बेटे को बैलों से डराने की कोशिश की, मगर वह फिर भी नहीं डरा। फिर औरत ने जाट से कहा, अरे भैया, इस लड़के के कान तो काटना। जाट अपना चाकू उठाकर गाड़ी से नीचे उतरा और कान काटने के लिए लड़के की तरफ आया। जैसे ही जाट ने बच्चे के कान पकड़कर चाकू चलाना चाहा, तो दोनों सिपाहियों और लड़के की माँ चिल्ला उठे, अरे ये क्या कर रहे हो? जाट कहने लगा, अरे बहन, तुमने ही तो कहा था मेरे इस बच्चे के कान काट दीजिए। औरत कहने लगी, मैं तो इसे डराने के लिए कह रही थी। जाट फिर अपने रास्ते चल पड़ा। आगे जाट ने देखा एक लड़की बनिए की दुकान से तेल खरीद रही है। जैसे ही बर्तन में तेल डालकर बनिए ने लड़की के हाथ में दिया, तो तेल का बर्तन हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया। लड़की रोने लगी, अब मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी। बनिया लड़की को चुप कराने के इरादे से बोला, अरे बेटा, इसमें रोने की क्या बात है? नहीं, तेल नीचे गिरने से तुम्हारे बुरे ग्रह शांत हो गए हैं। जाट ने जब ये सब सुना तो सोचने लगा, क्यों ना मैं भी इस बनिए के ग्रह शांत कर दूं, फिर ये मुझे शाबाशी ही देगा। तभी जाट ने बैलगाड़ी से अपना लठ उठाया और बनिए की दुकान पर जाकर तेल के घड़े पर दे मारा। सारा तेल बह गया। बनिया गुस्से से चीखने चिल्लाने लगा, अरे लोगों, इस आदमी ने मेरा तेल का घड़ा फोड़ दिया है। जाट बोला, अरे मैंने तो तुम्हारा भला ही किया है, इसमें नाराज क्यों हो रहे हो? अब तुम्हारे सारे बुरे ग्रह शांत हो जाएंगे। फिर भी अगर तुम्हें कोई ऐतराज है तो चलो, काजी के पास ही जा रहा हूँ। बनिया भी अब जाट के पीछे पीछे चलने लगा। जाट काजी की अदालत में पहुंचा और उसके पीछे पीछे शिकायती लोग और सिपाही भी थे। पहले काजी ने मियाँ के मामले पर विचार शुरू किया। उसने जाट से पूछा, भाई, तुमने मियाँ को जूते क्यों लगाए? जाट ने कहा, हुजूर, मैं टहरा गांव का सीधा साधा आदमी। मैंने अपने दोस्त मियाँ से पूछा था,
दिल्ली देखने के लिए क्या करना चाहिए? उसने कहा, किसी को 2 बार जूते लगा दो, तुम्हें दिल्ली दिख जाएगी। उस समय मियाँ के अलावा मुझे कोई दूसरा नजर नहीं आया, इसलिए मैंने उनकी बात को उन्हीं पर आजमा लिया। अगर ये मेरी भूल है तो मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। दोनों तरफ की बात सुनने के बाद काजी ने मियाँ को कसूरवार ठहरा दिया। इसके बाद मिठाई वाला आगे आकर बोला, हुजूर, जाट ने मेरी मिठाइयाँ खा ली और मुझे पैसे भी नहीं चुकाए। जाट ने कहा, सरकार, जरा मिठाई वाले से पूछकर तो देखिए, इसने मुझसे मिठाई खाने के लिए कहा था या नहीं? पहले इसने कहा था 2 उठा, मैंने 2 ही मिठाई उठाकर खाई। अगर 2 से 1 भी ज्यादा ली हो तो पूछ लीजिए हलवाई से। इसके बाद इसने कहा, खाजा, इस पर मैंने दूसरे थाल से कुछ मिठाई उठाकर खा ली। अगर मैंने इसके कहने के अनुसार करके कुछ गलती की तो मैं अपने आप को कसूरवार मानने को तैयार हूँ। मैं ठहरा गांव का सीधा साधा आदमी। मैंने मिठाई वाले की बात सुनकर यही सोचा था, ये जैसे कह रहा है मुझे वैसे ही करना चाहिए। काजी ने फैसला किया, जाट का इसमें कोई कसूर नहीं। मिठाई वाले को ही ये समझना चाहिए था, जाट एक भोला भाला आदमी है, उसे मिठाइयों के नाम नहीं मालूम। आखिरी शिकायत बनिए की थी। वह बोला, दुआई है सरकार, इसने मेरे तेल का घड़ा फोड़ डाला, पूरा 100 रुपए का नुकसान हो गया। जाट ने पूरी घटना फिर काजी को बताई। बोला, हुजूर, एक लड़की ने इस बनिए की दुकान से तेल खरीदा था। लड़की के हाथ से फिसल कर वह तेल नीचे गिर गया तो बेचारी लड़की रोने लगी। इस बनिए ने उससे कहा, अरे, इसमें रोने चिल्लाने की क्या बात है? इस तेल के गिरने से तुम्हारे बुरे ग्रह शांत हो जाएंगे। काजी ने बनिए से पूछा, क्या तुमने उस लड़की से ये बात कही थी? बनिए को अब मानना पड़ा, उसने लड़की से यही कहा था। इस पर जाट बोला, तब तो हुजूर मैंने तेल का घड़ा तोड़कर बनिए के साथ भलाई ही की है, क्योंकि इससे उसके सारे बुरे ग्रह शांत हो गए। जाट की बात सुनकर काजी हंसने लगा और उस मुकदमे को भी खारिज कर दिया। अब जाट को दिल्ली घूमने की छूट मिल गई। उसने भी जी भरकर दिल्ली की सैर की। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।